क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो मानते हैं, जिन बातों पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है, क्या वो सब सच में आपका अपना है, या फिर वो सब कुछ है जो इस समाज, आपके परिवार, आपके डर और आपकी परवरिश ने आपके दिमाग में भर दिया है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब एक मानसिक जेल में रहते हैं। ये जेल न दिखती है, न इसका कोई ताला है, लेकिन फिर भी ये हमारी हर सोच, हर फैसले, हर सपने को जकड़े हुए हैं। सोचिए, एक पिंजरे में पैदा हुआ तोता अगर कभी खुले आसमान को देखे ही ना, तो क्या वो उड़ने की ख्वाहिश करेगा? यही हाल हमारा है। हमने अपनी सीमाओं को ही सच मान लिया है। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम द नोन एक ऐसी किताब है जो ये पिंजरा तोड़ने की चाबी देती है। ये किताब आपको झकझोरती है, आपकी जड़ सोच को हिला देती है और मजबूर करती है खुद से सवाल करने को। ये आसान नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको खुद से भिड़ना होगा। लेकिन अगर आप वाकई आजाद होना चाहते हैं, भीतर से, गहराई से, तो ये किताब आपका पहला कदम हो सकती है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये सबक दुनिया को दिया। जय कृष्णमूर्ति। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, न ही कोई साधारण विचारक। वो एक विद्रोही थे, ऐसे विद्रोही जो बिना तलवार के क्रांति लाते थे। उन्होंने कभी किसी धर्म को नहीं माना, किसी गुरु को नहीं पूजा और किसी किताब को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि सच्चाई कोई मंजिल नहीं जिसे कोई रास्ता दिखा सकता है। वो हर इंसान को कह रहे थे, खुद सोचो, खुद देखो, खुद समझो। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन 1969 में छपी थी, लेकिन इसे पढ़कर लगता है जैसे किसी ने आज ही आपके दिमाग की उलझनों को पढ़कर लिखा हो। वो समय जब दुनिया युद्धों से थक चुकी थी, जब इंसान खुद से भाग रहा था, तब ये किताब आई और उसने कहा, रुको, देखो, समझो। आज भी ये किताब उतनी ही जरूरी है, क्योंकि आज भी हम उसी मानसिक पिंजरे में जी रहे हैं। अगर आप उस पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं, अपनी सोच को नया आकार देना चाहते हैं और सच में जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, ये कोई हल्की फुल्की प्रेरणा देने वाली किताब नहीं है। ये आपके भीतर बवंडर लाएगी। अगर आप उस तूफान से डरते नहीं, तो कृष्णमूर्ति आपका इंतजार कर रहे हैं। लेसन नंबर 1, सच्चाई को जानने के लिए पुराने को छोड़ो। हम सबके अंदर एक कहानी चलती रहती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ये पसंद है, मैं इस चीज से डरता हूं, मैं ये कर नहीं सकता। और दिन पर दिन हम उसी कहानी के किरदार बन जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ये कहानी किसने लिखी? क्या वाकई ये आपकी अपनी है, या ये सब कुछ दुनिया ने आपको सिखाया? माँ बाप, स्कूल, समाज, धर्म, टीवी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी। कृष्णमूर्ति इस भ्रम की दीवार को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो अपने दिमाग को खाली करना सीखो। लेकिन हमारा दिमाग, वो तो पुरानी यादों, धारणाओं, अनुभवों और अधपकी मान्यताओं का एक कबाड़दश खाना बन चुका है। हम हर चीज को उसी पुराने चश्मे से देखते हैं। किसी इंसान को देखते ही दिमाग उसका वर्गीकरण करने लगता है, अमीरी, गरीबी, धर्म, पहनावा, बोलचाल। लेकिन क्या कभी आपने किसी को वैसे देखा है जैसे वो सच में है, बिना जजमेंट, बिना तुलना, बिना सोच के? मान लीजिए, एक बच्चा हर साल स्कूल में फेल होता है। पूरा समाज कहता है, ये बच्चा बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। अब सोचिए, उस बच्चे के मन में यही बात बैठ जाती है और वो खुद को बेकार मानने लगता है। लेकिन क्या वाकई वो बच्चा बेकार है, या समाज ने उसकी पहचान तय कर दी और वो उस नकली पहचान को सच मान बैठा? कृष्णमूर्ति हमें झकझोरते हैं, पुराने को छोड़ो, तभी नया उग सकता है। जब तक आप अपनी सोच, अपने लेबल्स, अपने फैसलों को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक सच्चाई आपसे कोसों दूर रहेगी। यह आसान नहीं है। खुद की बनाई हुई पहचान को जलाना दर्द देता है, लेकिन अगर सच्चाई चाहिए तो आपको जलाना पड़ेगा। और ये जलना ही आजादी की शुरुआत है। आपका नाम, आपकी जाति, आपके मार्क्स, आपका प्रोफेशन, इन सबसे ऊपर भी एक आप है जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने खुद को कभी खाली होने दिया ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस खालीपन में उतरते हैं, जैसे ही आप अपने पुराने कबाड़ को धीरे धीरे हटाने लगते हैं, एक नई रोशनी भीतर से झांकने लगती है। वही रोशनी है असली सच्चाई की। लेसन नंबर 2, डर को समझो, उसे भागने मत दो। डर, ये शब्द सुनते ही सीने में एक भारीपन उतरता है। किसी को फेल होने का डर है, किसी को रिजेक्ट हो जाने का,
किसी को अकेले रह जाने का डर है, किसी को दूसरों की नजरों में गिरने का। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इन डर से भागते रहते हैं, हर दिन हर पल। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से भागो मत, रुक जाओ, उसकी तरफ देखो, उसकी आंखों में आंखें डालो और पूछो, तू कौन है? अब सोचिए, जब भी आप डरते हैं क्या होता है? आपकी धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है, दिमाग में अजीब सी कहानियां बनने लगती हैं। जैसे, अगर मैं ये बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैंने नौकरी खो दी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि डर असल में हुआ कुछ नहीं, सिर्फ एक कल्पना है, एक भविष्य की कहानी जो आपने खुद बनाई है। और सबसे बड़ा सच ये है, हम डर से नहीं डरते, हम उस कहानी से डरते हैं जो डर के साथ आती है। कृष्णमूर्ति एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी हर रात सपने में डरता है कि कोई उसे मारने आ रहा है। वो हर बार भाग जाता है, पसीने में उठता है, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं। वो उस सपने में रुक गया और राक्षस का सामना किया। और क्या हुआ? राक्षस गायब हो गया। क्योंकि डर, जब तक उसका सामना नहीं किया जाता तब तक वो आपको कंट्रोल करता है। और जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, वो टूटने लगता है। डर को पालतू बनाने का तरीका है उसे समझना। खुद से पूछिए, मैं इस चीज से क्यों डर रहा हूं? उसका जवाब खोजिए। डर को दबाइए मत, वरना वो आपकी नींद चुरा लेगा, आपकी आवाज छीन लेगा और आपकी आत्मा को कैद कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप डर को स्वीकार करते हैं, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाता है। हिम्मत का मतलब डर से मुक्त होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर तो रहेगा, लेकिन जब आप उसे पहचान लेंगे, वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। और वहीं से शुरू होती है असली हिम्मत, असली आजादी। लेसन नंबर 3, समय का जाल तोड़ो। हम सब टाइम के गुलाम हैं। सुबह से रात तक हमारी जिंदगी एक रेस की तरह चलती है। जल्दी करो, लेट हो जाएगा, कल तक फिनिश करना है, 1 साल बाद सक्सेसफुल बनना है। लेकिन इस भाग दौड़ में हमने एक चीज खो दी है, वर्तमान, यानी ये पल। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय एक मानसिक कॉन्सेप्ट है और असली जीवन वही है जो इस पल में हो रहा है, न कि वो जो कल हुआ था या कल होने वाला है। अब सोचिए, आप जब अकेले बैठते हैं तब भी आपका दिमाग या तो पुराने झगड़ों को दोहराता है या भविष्य की प्लानिंग में लगा होता है। लेकिन उस पल में जब आप चुपचाप किसी फूल को देख रहे होते हैं, जब आप बारिश की बूंदों की आवाज सुन रहे होते हैं और कुछ नहीं सोच रहे होते, वो पल असली होता है। वो पल समय से परे होता है और वही पल आजादी का एहसास देता है। समय का जाल हमें बांधता है, वो हमें गिल्ट देता है, काश मैंने वो ना किया होता। वो हमें एंग्जाइटी देता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लेकिन सच्चाई ये है कि ना अतीत हमारे हाथ में है और ना भविष्य। जो हमारे पास है वो सिर्फ ये पल है, और अगर हम इसे ठीक से जी लें तो बाकी सब खुद ब खुद बदल जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो इंसान इस पल को पूरी तरह जी लेता है वो किसी भी जाल में नहीं फंसता। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक आदत बदलनी है। मोबाइल हटाइए, थोड़ी देर अपने सांसों को महसूस कीजिए, अपने आसपास को बिना जजमेंट के देखिए, अपने शरीर की हलचल को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप समय से बाहर आ रहे हैं, आप खुद को अब महसूस कर रहे हैं। और यही है असली मुक्ति, वो क्षण जब आप अब और यहां में पूरी तरह मौजूद होते हैं। वहां कोई चिंता नहीं होती, कोई पछतावा नहीं, बस शांति होती है। और उस शांति में छुपा है वो जीवन जिसकी हमें असल में तलाश है। लेसन नंबर 4, प्रेम वो नहीं जो तुम सोचते हो। जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सुंदर तस्वीर बनती है। कोई रोमांटिक रिश्ता, किसी के लिए बलिदान देना, किसी को पाने की चाह और उस चाह में जलना, तड़पना। लेकिन क्या यही प्रेम है? कृष्णमूर्ति इस पूरी परिभाषा को एक झटके में उलट देते हैं। वो कहते हैं, प्रेम वो नहीं है जो तुम सोचते हो। और जब आप पहली बार ये सुनते हैं तो अंदर से कुछ चुभता है, क्योंकि आप सोचते हैं अगर ये प्रेम नहीं है तो फिर क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली प्रेम में कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई अगर तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा जैसा सौदा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर रिश्ते क्या होते हैं? एक लेन देन, एक तरह का इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट। हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले उससे वफादारी चाहते हैं, ध्यान चाहते हैं,
समझ चाहते हैं, और जब वो सब हमें नहीं मिलता तो हमारा प्रेम गुस्से, शिकायत और तकरार में बदल जाता है। वो एक मिसाल देते हैं, एक माँ जो अपने बच्चे से कहती है कि वो उससे बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन जैसे ही बच्चा उसकी बात नहीं मानता या उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, वो नाराज हो जाती है। तो क्या वो प्रेम था या सिर्फ नियंत्रण की एक मीठी शक्ल? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम मर चुका है, जहां अधिकार की भावना है कि ये इंसान मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, वहां सिर्फ अहंकार है, प्रेम नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में इन सब चीजों को जी रहे होते हैं। इसलिए ये सबक इतना जरूरी है। ये आपको मजबूर करता है अपने रिश्तों की गहराई में झांकने के लिए। ये सवाल उठाता है, क्या आप सच में प्रेम कर रहे हैं या किसी से सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो आपके अकेलेपन को भरता है, आपके डर को शांत करता है, आपकी असुरक्षा को ढकता है? कृष्णमूर्ति प्रेम को किसी इमोशनल ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था की तरह देखते हैं, जहां आप किसी को पूरी आजादी के साथ देख सकें बिना उसे बदलने की चाह के, जहां आप बस महसूस कर सकें बिना किसी मांग के। अगर आप इस प्रेम को समझ लें तो आपका हर रिश्ता एक नए आयाम में चला जाएगा, और शायद तब पहली बार आप जान पाएंगे कि प्रेम का असली रंग कैसा होता है। लेसन नंबर 5, समाज की गुलामी छोड़ो। सोचिए, सुबह उठते ही हम जो करते हैं, कपड़े पहनना, फोन देखना, काम पर जाना और फिर रात को थक कर सो जाना, क्या वो सब हमारी अपनी मर्जी से होता है या हम एक रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं जिसका नाम है समाज? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर तुम समाज की सोच में फंसे रहोगे तो कभी खुद तक नहीं पहुंच पाओगे। ये लाइन सुनते ही अंदर कुछ टूटता है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम सच में गुलाम हैं, और ये गुलामी बाहर की नहीं, भीतर की है। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि क्या करना चाहिए, कौन सा करियर अच्छा है, किस उम्र में शादी होनी चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या बोलना है और क्या नहीं। और धीरे धीरे हम अपने ही सपनों को पीछे धकेल कर वही करते हैं जो लोग क्या कहेंगे के हिसाब से ठीक लगता है। एक कहानी याद आती है। एक लड़का था जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार और रिश्तेदारों ने कहा कि इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप है, और वो वही बन गया जो समाज चाहता था। आज वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन हर सुबह उठते ही वो खालीपन महसूस करता है। उसके पास सब कुछ है, पैसा, नौकरी, स्टेटस, लेकिन अपने आप से एक रिश्ता नहीं है। कृष्णमूर्ति इस दर्द की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, समाज की नहीं। लेकिन उस आवाज को सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत धीमी होती है और हमारे भीतर का शोर बहुत तेज। वो शोर जो हमें डराता है, अगर मैंने अपनी मर्जी से जीना शुरू किया तो सब क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप एक बार उस डर को पार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर की दुनिया से ज्यादा बड़ी एक दुनिया आपके भीतर खुलती है। ये सबक हिम्मत मांगता है, हिम्मत कि आप न कह सकें उस राह को जो सबने तय की है, हिम्मत कि आप अपनी राह खुद बना सकें, भले ही वो शुरू में अकेली क्यों न लगे। और यहीं से शुरू होती है आजादी। जब आप समाज की चाबी अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं, तभी आप खुद के दरवाजे खोल पाते हैं। लेसन नंबर 6, ध्यान का मतलब खालीपन नहीं, जागरूकता है। जब आप ध्यान शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक शांत कमरा, बंद आंखें, कोई मंदिर या मेडिटेशन म्यूजिक? यही हमें सिखाया गया है कि ध्यान एक क्रिया है जो करने से शांति मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति इसे पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक जीने का तरीका है। ये उस जागरूकता की अवस्था है जहां आप हर पल को देख रहे होते हैं जैसे वो पहली बार हो। अब सोचिए, जब आप चाय पीते हैं, क्या आप उसका स्वाद महसूस करते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बस घूंट लेते रहते हैं? जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, क्या आप सच में उसे सुनते हैं या बस जवाब देने के लिए सिर हिलाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का मतलब है हर चीज को, हर भावना को, हर पल को पूरी तरह महसूस करना, बिना भागे, बिना जज किए। वो कहते हैं, जब आप सुबह की हवा को महसूस करते हैं, जब आप पेड़ की पत्तियों की सरसराहट को सुनते हैं, जब आप अपनी ही सांस को बिना कंट्रोल किए बस देखते हैं, वो ध्यान है। कोई कोशिश नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, बस एक गहरी जागरूकता।
ध्यान का मतलब खाली दिमाग नहीं है, बल्कि पूरी तरह भरा हुआ होश है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान कोई सपेरों की विद्या नहीं है, ये कोई गुरुओं के लिए रिजर्व नहीं है। ये तो रोजमर्रा के जीवन में उतरने वाली एक चुप शांति है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तब पूरी तरह खाना खाइए, जब बात कर रहे हो तब पूरी तरह बात करिए। यही ध्यान है। और इस तरह जीना एक रिवॉल्यूशन है, क्योंकि जब आप हर पल को ऐसे जीते हैं तो आप मशीन नहीं रहते, आप एक जीवित इंसान बन जाते हैं। और तभी आप महसूस करते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, वो तो आपकी असली प्रकृति है, जिसे आपने सिर्फ समय, चिंता और भाग दौड़ के नीचे दबा रखा था। लेसन नंबर 7, हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। जब हम हिंसा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? मारपीट, खून खराबा, लड़ाई, यानी ऐसी चीजें जो बाहर दिखाई देती हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि असली हिंसा अक्सर हमारे अंदर होती है, हमारे शब्दों में, हमारी सोच में, हमारे नजरिए में। और ये उतनी ही विनाशकारी हो सकती है जितनी एक बंदूक की गोली। अब जरा रुक कर सोचिए, जब आप किसी को देखकर मन ही मन कहते हैं ये मुझसे कम है, या जब आप किसी की सफलता देखकर जलन महसूस करते हैं, या फिर जब आप खुद से कहते हैं मैं तो बेकार हूं, तो क्या वो हिंसा नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप किसी को जज करते हो तो आप एक मानसिक युद्ध शुरू कर देते हो, और उस युद्ध में हार सिर्फ सामने वाला नहीं, आप भी जाते हो। एक उदाहरण समझिए। एक आदमी था जो अपने दोस्त की कामयाबी से हमेशा चिढ़ता था। बाहर से वो मुस्कुराता था, लेकिन अंदर ही अंदर हर बार जलता था। जब उसका दोस्त तरक्की करता, उसके पेट में मरोड़ उठती थी। धीरे धीरे ये ईर्ष्या उसकी सोच को खाने लगी, रिश्ते में कड़वाहट भरने लगी। न वो दोस्ती निभा पाया, न खुद को माफ कर पाया। और यही है मानसिक हिंसा, धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ने वाली। कृष्णमूर्ति हमें जागरूक करते हैं कि हिंसा सिर्फ हाथ उठाने से नहीं होती, बल्कि तब भी होती है जब हम अपने विचारों से दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जब हम अपनी सोच को दूसरों पर थोपते हैं, जब हम चुपचाप नफरत पालते हैं या खुद को लगातार दोषी ठहराते हैं। ये सब भीतर की आग है जो हमारी शांति को राख बना देती है। इस सबक की सबसे गहरी बात यह है कि यह हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं दूसरों के साथ और खुद के साथ हर रोज थोड़ा हिंसक हो रहा हूं? और अगर हां, तो क्या मैं इसे देख सकता हूं, समझ सकता हूं और बदल सकता हूं? जब आप अपने विचारों की इस गहराई को समझने लगते हैं, जब आप अपनी ईर्ष्या, अपने गुस्से और अपने जजमेंट्स को पहचान लेते हैं, तभी आप धीरे धीरे उस हिंसा से आजाद होने लगते हैं। और तभी आपके भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है, एक ऐसी शांति जो बाहर के शोर में नहीं खोती, बल्कि आपके हर रिश्ते को प्यार से भर देती है। लेसन नंबर 8, सच्चाई का कोई रास्ता नहीं। हम सबके मन में एक गहरी ख्वाहिश होती है सच्चाई तक पहुंचने की, अपने जीवन के मायने जानने की। हम सोचते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, कोई गुरु, कोई किताब, कोई सिस्टम, कोई तकनीक जो हमें उस गहरी शांति, उस आत्मज्ञान तक ले जाएगी। लेकिन कृष्णमूर्ति इस उम्मीद पर एक गहरी चोट करते हैं। वो कहते हैं सच्चाई का कोई रास्ता नहीं होता। और ये सुनते ही दिल कांप जाता है, क्योंकि ये हमारे भरोसे को तोड़ता है, लेकिन साथ ही हमारी आत्मा को जगाता भी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तुम किसी और के बताए रास्ते पर चलते हो, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, तुम अपनी आजादी खो देते हो। तुम बस एक अनुयायी बन जाते हो। और एक अनुयायी कभी सच्चाई को नहीं जान सकता, क्योंकि सच्चाई कोई मंजिल नहीं है जिसे कोई और तुम्हें दिखा सकता है। वो तो एक पल पल की अनुभूति है, जो तभी आती है जब तुम पूरे होश में, पूरे जिम्मेदारी के साथ खुद को देख रहे होते हो। ये बात डरावनी लग सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब कोई और तुम्हारे लिए जवाब नहीं देगा। अब कोई गुरु नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पक्का रास्ता नहीं। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा अंदरूनी सफर। लेकिन यही तो असली आजादी है। जब आपको यह एहसास होता है कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं, वो तो आपके अंदर है, हर सोच में, हर भावना में, हर सांस में, तभी एक क्रांति शुरू होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्चाई तब आती है जब मन पूरी तरह चुप हो जाता है। और वो चुप्पी किसी अभ्यास से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब मन हर नकली सहारे को छोड़ देता है। जब आप किसी के पीछे चलना बंद कर देते हैं और अपनी ही आंखों से देखना शुरू करते हैं, तभी सच्चाई खुद को प्रकट करती है।
इस सबक की सबसे जबरदस्त बात यह है कि यह न केवल आपको झकझोरता है, बल्कि आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेने की ताकत भी देता है। अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। अब आप अपने गुरु खुद हैं। और इस एहसास में एक गहरी शक्ति छुपी होती है, एक ऐसी शक्ति जो आपको दुनिया के सबसे गहरे भ्रम से निकाल सकती है। फ्रीडम फ्रॉम द नोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चुनौती है, एक दर्पण है, एक खामोश क्रांति है। कृष्णमूर्ति कोई जवाब नहीं देते, वो सवाल उठाते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सच्चाई किसी जवाब में नहीं, बल्कि सवाल करने की ईमानदारी में छुपी होती है। इस किताब को पढ़ते पढ़ते आप महसूस करेंगे कि आजादी कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपके भीतर है, आपके अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को देखने में है। जब आप पहली बार खुद को देखते हैं, बिना कोई लेबल लगाए, बिना किसी डर के, तभी सच्चाई एक खिड़की की तरह खुलती है और आप महसूस करते हैं कि अब तक आप एक कमरे में बंद थे। लेकिन ये आजादी मुफ्त में नहीं आती। इसके लिए आपको अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर के डर को देखना पड़ेगा, अपने अहंकार को पहचानना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम सब अपनी पहचान से चिपके हुए हैं। लेकिन जब आप एक बार छोड़ना सीख जाते हैं, तब आपको वो मिलता है जो कभी खोया ही नहीं था, आप खुद। तो आज इस पल एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में जिंदा हूं या बस एक रोल निभा रहा हूं? क्या मैं वही सोचता हूं जो मुझे सिखाया गया है, या मैं खुद से देखना चाहता हूं? क्या मैं तैयार हूं इस भीतर की आजादी के सफर पर निकलने के लिए? तो अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सबक आपके दिल को छू गया, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अब तक खुद को पहचान नहीं पाए हैं। क्योंकि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का नहीं है। जब हम सब मिलकर चलें तो हर कदम और भी सच्चा लगता है। यही है शुरुआत एक नई जिंदगी की।